सूर्य ग्रहण ऊर्जा यानी एनर्जी का सबसे अच्छा और बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही हमारा जीवन चल रहा है। सूर्य ग्रहण बहुत शक्तिशाली है। इस समय सूरज, राहु और चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों के पोजीशन के अकॉर्डिंग इनके जो रेज बनते हैं वो मेडिटेशन और मंत्रा चैंटिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम क्रिएट करते हैं। सूर्य ग्रहण का इफेक्ट 8 घंटे पहले से और ग्रहण के 8 घंटे बाद तक एनर्जी लेवल पे बिल्कुल रहता है। कोई भी लघु मंत्र इस समय अगर किया जाता है तो वो आपको बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स दे सकता है। यूँ कहें कि अगर आप ज़िंदगी से बिल्कुल हार गए हैं, अगर आप थक गए हैं, हार गए हैं, पूरी तरह हार गए हैं, तो कल के दिन थोड़ा सा समय निकाल करके सूर्य ग्रहण के टाइम को यूटिलाइज कीजिए। सुबह 10 बजे से 1 बजे आप मंत्र साधना या मेडिटेशन में दीजिए और अपने जीवन में आने वाले चेंजेस को खुद ही अनुभव कीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़े से मंत्रों को और एक मुद्रा को इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए। ये मंत्रास मेरे दिए हुए नहीं हैं, मैंने भी अपने गुरु से लिया है। कौलांतक पीठ के मंत्रास हैं और मुद्रा आप जब देखेंगे मैंने उसकी वीडियो बना दी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप अपनी एनर्जी को कल का दिन यूटिलाइज करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। नॉर्मल डेज से 1000 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको और इफ़ेक्टिवनेस आपको कल मिलेगी जब आप 10 से 1 के बीच किसी भी मंत्रा चैंटिंग को करेंगे। आइए पहले मुद्रा को देखते हैं। स्क्रीन पे दिखाए गए तरीके से 3 उंगलियों को एक साथ जोड़ लीजिए और बाद की 2 उंगलियां जो हैं उनको अपनी हथेलियों पे लगा लीजिए। इस तरह से मुद्रा क्रिएट कर दीजिए आप अपने दोनों हाथों से। ये मुद्रा हैप्पीनेस और एबंडेंस की मुद्रा है, खुशी की मुद्रा है। ये प्रचुर मात्रा में चीज़ों को देने की मुद्रा है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ के लिए इस मुद्रा को लगाकर मंत्र चैंटिंग कर रहे हो। कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो प्रचुर मात्रा में मिलेगी। जॉब इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, टोटली डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा इंटेंशन डाला है। यहाँ पे कुछ मंत्रास आप देख सकते हैं। वैसे तो आप कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्रीम ब्रजी, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, गायत्री मंत्र, जो भी गायत्री मंत्र क्योंकि सूर्य का ही मंत्र है, जो भी मंत्र आप चाहते हैं आप चैंट कर सकते हैं। कुछ मंत्र जो मैंने अपने गुरु से स्पेसिफिक ले लिया वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। जैसे जिन लोगों का अपकमिंग मंथ में परीक्षा है किसी चीज़ की या कोई इंटरव्यू है, वो शिव भगवान को ध्यान करके मेंटल लेवल पर ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मंत्रा चैंटिंग नहीं करना है। शिव भगवान का मेंटल लेवल पे यानी कि जहाँ आपकी थर्ड आई है वहाँ पे इमेजिन करके ध्यान कीजिए। थर्ड आई मीन्स जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए और इस मंत्र को कीजिए। ग्रहण के बाद भी आप ये मंत्र कंटिन्यू रखें। अगर आपके मैरिड लाइफ में परेशानी आ रही है तो आप देवी रति को याद करके मानसिक रूप से उनका मंत्र कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो आप पूर्व की तरफ फेस करके श्री कृष्ण को याद करके ये मंत्र कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा घर में घरेलू कलह है, शांति नहीं है, तो संतोषी माँ का ध्यान कीजिए, पूर्व की ओर दिशा कीजिए और ये मंत्र कीजिए। अगर आप इस चीज़ के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि आपका व्यक्तित्व आकर्षित नहीं है, आप बहुत सुंदर नहीं हैं, आप बहुत गोरे नहीं हैं और इस वजह से आपको लाइफ में कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं, तो आप माँ लक्ष्मी जी का मानसिक ध्यान कीजिए और पूर्व की ओर मुख करके इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। घर में अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी लगती है या आपने कहीं कुंडली वगैरह दिखाया है और कुछ आपको ऊपरी बाधाएं लगती हैं
तो काल भैरव जी आपकी रक्षा करेंगे। दक्षिण की ओर फेस करके इसको कीजिएगा। बार बार घर में बीमारी आती है या कोई ऐसी लंबी बीमारी कि आप उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो कंटिन्यूड रह रही है फॉर द लाइफ टाइम, तो ये मंत्र कीजिएगा। जिन लोगों के शत्रु बहुत हैं, बिना बात के भी बहुत शत्रु बन जाते हैं, उन लोगों के लिए माँ दुर्गा का ध्यान करके ये मंत्र बहुत अच्छा कार्य सिद्ध करता है। जिन लोगों के कार्य में बार बार बाधा आती है, कुछ भी काम शुरू किया उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ है, परेशानी है, हिंड्रेंस है, वो काम बंद हो गया, ऐसे में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके उत्तर की ओर फेस करके ये मंत्रा को कीजिए। जिन मंत्राज में मैंने ये कहा कि उत्तर की ओर फेस कर लें या स्पेसिफिक गॉड को मैंने की एनर्जी को जोड़ा है, ये टोटली मैंने अपने गुरु के से लेकर के जोड़ा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। पर इसका रीज़न मैं आपको समझा सकती हूँ। भगवान के हर एक अवतार का एक पर्पस है। तो जब आपको सपोज़ रोग नाशक जो अवतार हनुमान जी का है वो रोग नाशक के लिए है, तो जब आप अपने रोग के लिए मंत्रा कर रहे हो और उसको हनुमान जी की एनर्जी से जोड़ेंगे तो वो स्पेशलाइज्ड होगा और आपको बेनिफिट देगा। दिशा के भी अलग अलग दिशाओं में के वैल्यूज़ हैं। जैसे दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा होती है। हर दिशा का अपना अपना महत्व है, इसलिए इन मंत्रों में दिशा का महत्व है। कुछ मंत्र जो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो पंचाक्षर मंत्र है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे श्री कृष्ण का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, श्रीम ब्रजी लक्ष्मी माता का, या शिव शंभू जी का मंत्र है, उनके लिए ना कोई दिशा निर्धारित की गई है और ना ही कोई स्पेसिफिक भगवान, क्योंकि ये हम डेली करते ही हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह से मुद्रा और मंत्रा का कॉम्बिनेशन करके आप चाहें तो बहुत अच्छे से अपने आप ही अपनी एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ कल के दिन को यूटिलाइज़ कीजिए। मोबाइल फ़ोन, टीवी सब को साइड रख के 10 से 1 का टाइम अपने ईश्वर के साथ बिताइए। ईश्वर हर दिन नहीं आते, ग्रहण हर दिन नहीं लगता, आपके ऊपर है आप इसको कितना ग्रैब करते हैं। ये मंत्र चैंटिंग वैसे तो आप 3 घंटे तक करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी देर कर पाए कीजिए। एटलीस्ट 1 घंटे तो करना ही चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।